दोस्तों अगर आप फोन पे ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि आप फोन पे ऐप के जरिए केवल 100 रुपए से अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल पे लिखा है, तो अगर आप मंथली 100 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं अपने एसआईपी में, समय के साथ साथ आपका जो रिटर्न है 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों में पहुंच जाता है। दोस्तों ये होता है म्यूचुअल फंड का पावर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है कंपाउंड होता है और आपका पैसा जब समय के साथ मिलता है तो इतना बन जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों फोन पे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा आसान है, कोई भी झंझट नहीं है। सिर्फ पैन कार्ड नंबर से आप अपना एसआईपी को शुरू कर सकते हैं। और कैसे आप अपने एसआईपी में 100 रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ के ऊपर का रिटर्न पा सकते हैं, ये चीज मैं आपको लाइव डेमो के साथ आगे दिखाने वाला हूँ। तो आज के इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से फोन पे में एक म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो फोन पे ऐप है उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपने फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वेल्थ का, उसके साइड में आपको व्यू ऑल दिखाई देगा। तो आपको सिंपली व्यू ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको नीचे की तरफ इन्वेस्टमेंट आइडिया बोल के एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बना हुआ है ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सके। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट एसआईपी फंड्स, टैक्स सेविंग्स फंड्स, 3-in-1 फंड्स, टॉप कंपनीज, न्यू फंड ऑफरिंग, टॉप परफॉर्मेंस फंड। अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी है फंड्स का। तो जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसी फंड को यहाँ पर आप अलग अलग सेक्शन के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा टॉप फंड इन फोकस, और यहाँ पर आपको कुछ फंड दिखाई देगा और उस फंड का रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एसबीआई सेंट्रा फंड लगभग 24% रिटर्न जनरेट कर रहा है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके साइड में आना है। जैसे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस फंड में आप मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर ईयर 23% रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो ऐसे करके जितने भी टॉप फंड्स है सारे फंड का रिटर्न और इन्वेस्टमेंट प्लान चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा म्यूचुअल फंड कैटेगरीज। आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी मिल जाता है, जैसे लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड का कैटेगरी देखने को मिल जाता है। जैसे कि लार्ज कैप फंड का मतलब हो गया आपका पैसा है इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। उसके बाद मिड कैप में आती है भारत का मिडिल कंपनी, जो ना बहुत छोटी कंपनी होती है ना ही बहुत बड़ा कंपनी होती है। और भारत की जितनी भी छोटी कंपनियां है वो स्मॉल कैप के अंदर आता है। तो अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न तो ज्यादा मिलता है, लेकिन आपके पैसे पर उतना ही रिस्क रहता है, आपके पैसे डूब भी सकता है। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा आप या तो लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करिए या फिर मिड कैप पे इन्वेस्ट करिए। तो मैं यहाँ पर स्मॉल कैप से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। तो मैं यहाँ पर स्मॉल कैप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स दिखाई देगा और सारे फंड्स का रिटर्न दिखाई देगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाई देगा। तो जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसी फंड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं निपोल इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आप अपने हिसाब से किसी भी फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है आपको सेम इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपने हिसाब से आपको रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा इन्वेस्टमेंट टाइप, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है, मंथली एसआईपी और वन टाइम एसआईपी। आप चाहे तो अपना एसआईपी हर महीने भी दे सकते हैं, नहीं तो आप वन टाइम पैसे को इन्वेस्ट करके अपना जो रिटर्न है रिटर्न पा सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूंगा आप मंथली एसआईपी ही करिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पर एसआईपी में जुड़ता रहेगा और ईयर एंड में आपका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर मंथली एसआईपी करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर मंथली एसआईपी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको डेट ऑफ एसआईपी सिलेक्ट करना है, मतलब महीने की किस तरीके आप अपने एसआईपी को जमा करेंगे वही डेट यहाँ पर आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब हर महीने आप कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वही अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। अब यहाँ पर 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए या फिर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितने भी अमाउंट का एसआईपी आप शुरू करना चाहते हैं वही अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे ही आप अमाउंट फिल करते हैं यहाँ पर आपको एस्टिमेट रिटर्न दिखाई देगा, वो भी 3 इयर्स का। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा इन्वेस्ट नाउ। तो आपको सिंपली इसी ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर पैन नंबर फिल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे मैं पहले बताया था कि आप अपने पैन नंबर से अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो पैन नंबर है वही पैन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। पैन नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा लेट्स बिगिन। तो आपको सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो आपका जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर कॉन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको देना होगा, जैसे कि आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, आपका जो फादर का नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, आपका एनुअल इनकम
इनकम यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपका एनुअल इनकम क्या है। अगर आप नॉमिनी रखना चाहते हैं तो आप नॉमिनी रख सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा मैरिटल स्टेटस, तो इसी के ऊपर क्लिक करके अगर आप मैरिड हो तो मैरिड के ऊपर क्लिक करना है, अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको 3 चेक बॉक्स दिखाई देगा, तीनों चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक रहना चाहिए। अब आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा ऐड सिग्नेचर, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक फिजिकल सिग्नेचर आपके मोबाइल स्क्रीन में करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे 5 डिजिट का ओटीपी आएगा, वही ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है तो मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद आपके सामने ऑटोमेटिकली इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा इन्वेस्ट एंड स्टार्ट एसआईपी। यहाँ पर मेरा जो ऑटो पे सेटिंग है एक्टिव है। अगर आप ऑटो पे सेटिंग को ऑफ करना चाहते हैं ऑफ भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ऑटो पे को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए आपको इन्वेस्ट एंड स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में पेमेंट ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो आपका जो पहला एसआईपी है उसे पेमेंट कर देना है। यूपीआई पिन फिल करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो पहला एसआईपी है, पहला एसआईपी का पेमेंट आपका शुरू हो जाएगा। अब हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एसआईपी का अमाउंट करता रहेगा। उसके बाद आपको इस वाले पेज में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा माई पोर्टफोलियो। आपने जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने अभी अभी पेमेंट किया है तो मेरा जो पोर्टफोलियो है शो नहीं कर रहा है। 24 आवर के बाद मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर माई ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके आपका जो इन्वेस्टमेंट है देख सकते हैं। जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट पेंडिंग में है, नेक्स्ट डे से आपके पोर्टफोलियो में आपका इन्वेस्टमेंट शो होगा, कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये सब कुछ आप अपने पोर्टफोलियो में चेक कर पाएंगे। एसआईपी में आपको पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। इसका क्या मतलब है, मतलब आप अपने एसआईपी को कभी भी स्किप कर सकते हैं। एसआईपी का जो अमाउंट है वो अमाउंट को कभी भी घटा सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं। एसआईपी को आप कभी भी विड्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी तरीके से छूट मिलता है। जैसे मैं एक दिन के बाद अपने पोर्टफोलियो में आ चुका हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो में जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में चल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पे आप 10 साल के ऊपर का टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपका जो प्रॉफिट है बहुत ज्यादा होगा। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करना है तो आप एफडी कर सकते हैं। अगर आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही इन्वेस्ट करना है। दोस्तों मैं एसआईपी कैलकुलेटर में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कैसे आप 100 रुपए से 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 100 फिल कर देना है, क्योंकि मैं 100 रुपए इन्वेस्टमेंट हिसाब प्लान दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पीरियड दिखाई देगा, तो आपको मिनिमम 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा एक्सपेक्ट एनुअल रिटर्न, तो आपको यहाँ पर 30 फिल कर देना है, क्योंकि वहां पर लगभग 30% तक आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा था। अब यहाँ पर जैसे आप कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर नीचे पूरा हिसाब दिखाई देगा कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ 36,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब रिटर्न आप पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी डिटेल्स में आपको बताया है और यहाँ पर टोटल समरी आपको दिखाई देगा स्क्रीन में। तो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है आप म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आपको आपका रिसर्च करना है, आपको आपके हिसाब से इन्वेस्ट करना है। दोस्तों इस वीडियो में मैं एसआईपी के बारे में लगभग सारे जानकारी दे चुका हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।